इस मॉड्यूल में हम कुछ कंडीशनल कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की कुछ एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और जो कंडीशनल कन्वर्जेंस है उसमें डिफरेंस क्या है। तो चलें एग्जांपल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। डिटरमिन वेदर दिस सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली और कंडीशनली। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जन का मतलब ये है कि अगर आप nth टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी, और कंडीशनली का मतलब क्या है कि वो जो सीरीज़ है विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू वो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट ले लें तो वो कन्वर्ज ना करे, डाइवर्ज हो जाए। सो लेट्स चेक द एब्सोल्यूट सीरीज़। एब्सोल्यूट सीरीज़ को अगर हम चेक करें तो ये जो आपके पास सीरीज़ है इसका अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये जो -1 की पावर n है ये रिमूव हो जाएगी। तो आपके पास जो सीरीज़ है वो रहेगा सिग्मा 1/n³ + 1। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1/n³ + 1 जो है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं 1/n³ से, जो कि एक p सीरीज़ है। और यहाँ पर आप देखें कि 1/n³ + 1 इज़ लेस दैन 1/n³। अब 1/n³ क्योंकि p सीरीज़ है वेयर p = 3 एंड इट इज़ ग्रेटर दैन 1, तो ये जो सीरीज़ है 1/n³ ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो यहाँ पर जब आप कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो गिवन सीरीज़ है, क्योंकि 1/n³ + 1 वो लेस है कन्वर्जेंट सीरीज़ से, तो जो सीरीज़ है वो भी फिर कन्वर्ज कर जाएगी। और तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस, इन फैक्ट कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। नाउ मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 2। determine whether this series converges or diverges. If it converges, state whether convergence is absolute और कंडीशनल। अब यहाँ पर हम आगे जाके देखेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, उसके लिए वो हम बाद में चेक करेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पर आप देखें कि ये जो nth टर्म है इसका वो उसको हम कह देते हैं bn, सिर्फ माइनस के अलावा हमने nth टर्म लिया हुआ है, विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय 3n + 1। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि bn जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। नाउ कंप्यूट अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सीरीज़ है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए आपको ये डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। bn + 1 माइनस bn विच इज़ इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 3n + 4 इंटू 3n + 1। ये सारी कंप्यूटेशन आपके सामने लिखी हुई है और क्लियरली ये जो है लेस दैन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है bn वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और जब आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर तो वो 0 है। तो यहाँ पर जब आप अल्टरनेटिंग सीरीज़ की दोनों कंडीशंस को देखते हैं कि सीरीज़ जो है वो जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग भी है और लिमिट जो है वो 0 भी है, तो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज़ गिवन सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो थी वो आपका कन्वर्ज कर जाएगा। ना अब हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप लेंगे तो ये जो आपका -1 की पावर जो थी वो ख़त्म हो जाएगी और आपके पास 1/3n + 1 बचेगा। अब ये जो 1/3n + 1 है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हार्मोनिक सीरीज़ की मदद से। ठीक है, सो यूज़ लिमिट कंपैरिजन। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट कंपैरिजन यूज़ करें और लिमिट लें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाय bn। an आपकी ये वाली सीक्वेंस है 1/3n + 1, bn हमने 1/n लिया हुआ है। सो 1 डिवाइडेड बाय 3n + 1 को जब आप डिवाइड करेंगे 1/n से, इसको सिंप्लीफाई करें, सो n डिवाइडेड बाय 3n + 1, तो ये जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/3 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि ये ग्रेटर दैन 0 है और नीचे वाली जो सीक्वेंस है 1/n, क्योंकि वो जो है डाइवर्जेंट सीरीज़ है हार्मोनिक सीरीज़, तो क्योंकि सिग्मा 1/n डाइवर्ज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली सीरीज़ है सिग्मा 1/3n + 1 वो भी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की मदद से उसको हम डाइवर्जेंट कहेंगे। सो देयरफॉर द ओरिजिनल सीरीज़ इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, यानी कंडीशनली कन्वर्जेंट है क्योंकि सीरीज़ जो है वो एब्सोल्यूट के बगैर वो कन्वर्जेंट हो रही है। सो ओरिजिनल सीरीज़ जो है वो हम कह सकते हैं कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है बट नॉट एब्सोल्यूटली। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंडीशनल और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में क्या डिफरेंस है। सो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, लेट अस एग्जामिन व्हाट हैपेंस व्हेन द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़, जो कि एक हार्मोनिक अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ है, इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ जो है इसको हम कैपिटल S से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये बराबर है 1 - 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। और हमें पता है कि ये जो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ है ये इसका जो सम है वो किसके बराबर आता है, ln2 के बराबर आता है। अगर आप इसकी टर्म्स को रीअरेंज करें और उसको हम कैपिटल T कह दें, टर्म्स को रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि मैंने जितनी पहली पॉजिटिव टर्म और जो दूसरी पॉजिटिव टर्म थी 1/3 उसको साथ लिख दिया और जो नेगेटिव टर्म है उसको हमने सेपरेट कर दिया, यानी कि वी ऐड
2 पॉजिटिव टर्म्स देन सब्ट्रैक्ट 1 नेगेटिव टर्म। इसी तरह -1/2 के बाद जो पॉजिटिव टर्म्स 2 आएंगी वो 1/5 और 1/7 है, उसको हमने ब्रैकेट में लिखा, और जो -1/4 है उसको हमने बाद में लिखा, और इसी तरह से आपने रिपीट करते जाना है। अब आप देखेंगे कि अगर आप पार्शियल सम्स इस न्यू अरेंजमेंट का कैलकुलेट करें, लेट्स से जो T1 है उसका मतलब है 1 + 1/3 - 1/2, यानी जो पहले 3 टर्म्स हैं उनको हमने पार्शियल सम में कैलकुलेट किया, तो इट इज़ इक्वल टू 0.8333। T2 का मतलब है 0.8333 के आगे वाली जो 3 टर्म्स हैं उसको हम ऐड करेंगे तो ये तकरीबन 1.0238 एंड सो ऑन। T3 जो है वो बराबर आएगा 1.1510, T4 बराबर आएगा 1.2431। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप पार्शियल सम्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो ये जो न्यू अरेंजमेंट है वो कन्वर्ज कर रही है 3/2 ln2 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.0397, जो कि डिफरेंट है। ओरिजिनल जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ थी वो ln2 पर कन्वर्ज कर रही थी, लेकिन जब हमने उसको रीअरेंज किया तो वो अब कन्वर्ज कर रही है 3/2 ln2 के ऊपर। तो यहाँ से हम एक जनरल रूल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि इफ़ अ सीरीज़ कन्वर्जेस कंडीशनली, जैसा कि अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट था, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कन्वर्ज नहीं करती, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू के बगैर सीरीज़ को देखेंगे तो वो कन्वर्ज करती है। तो इफ़ अ सीरीज़ कन्वर्जेस कंडीशनली देन रीअरेंजिंग इट्स टर्म्स कैन मेक इट डाइवर्ज और कन्वर्ज टू अ डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ में, जब हम सीरीज़ को रीअरेंज किया हमने उसकी टर्म्स को, तो जो सम है वो डिफरेंट आ रहा था ln2 से। अब पहले ओरिजिनल सीरीज़ में जो है उसका सम ln2 था, बाद में हमने देखा जो उसका सम है वो एक किसी डिफरेंट वैल्यू जो है वो दे रहा था। नाउ अगर सीरीज़ जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, देन नो मैटर हाउ यू अरेंज इट्स टर्म द सम रिमेन्स द सेम। तो यही कंडीशनल और जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है उसमें फ़र्क आता है।